हेलो क्लास 10th, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। बच्चे आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना एक्सरसाइज 3.3। सो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए बच्चे, आपको यहाँ जो 4 पार्ट्स दिए हुए हैं इनमें आपको क्या ही करना है, सेम वही इन सारी इक्वेशंस को सॉल्व करना है। मतलब कि एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से और एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है जी। सब्स्टिट्यूशन मेथड लास्ट वाली एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से आप करके आ रहे हो, तो आप उस चीज से फैमिलियर हो चुके हो। ठीक है। एलिमिनेशन मेथड एक नया मेथड है, इसको हम इस एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से समझ लेंगे। अच्छा, इसके बारे में इन डिटेल आपको पढ़ना है कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, तो प्लीज बच्चे आप इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो देखकर आइएगा, जिससे कि बच्चे आपको इन क्वेश्चंस को करने में बहुत ज्यादा हेल्प लग जाएगी। ठीक है, चलो पार्ट फर्स्ट देख लें, वही मैं एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छे से क्लियर कर दूंगी। देखिए बच्चे, पार्ट फर्स्ट है जहां पर हमारे पास दो इक्वेशन है। पहली है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड सेकेंड वन इज 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। देखिए जी, सब्स्टिट्यूशन मेथड तो आपको बहुत अच्छे से पता है, तो सबसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अपना हिंट डाल लें भाई, एलिमिनेशन मेथड से हम कर रहे हैं इसको, तो बाय एलिमिनेशन मेथड है ना। देखिए बच्चे, एलिमिनेशन मेथड होता क्या है, इस मेथड में हम दोनों इक्वेशन को इक्वल करते हैं और इक्वल करने के बाद किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, जब एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा तो दूसरे की वैल्यू आ जाएगी, और जब दूसरे की वैल्यू आ जाए तो दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, आ रहा है समझ? नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, देख लेंगे। देखो, एलिमिनेट करना मतलब एक तरीके से खत्म करना। ठीक है, यहाँ पे हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं। हमारे पास पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। करेक्ट। पहले देख लो, हमें x का वेरिएबल खत्म करना है या y का खत्म करना है। अगर मैं बोलूं मुझे x का वेरिएबल खत्म करना है, तो दोनों इक्वेशन को मुझे दोनों इक्वेशन में मेनली x के वेरिएबल को सेम करना पड़ेगा। ठीक है, सेम कैसे करेंगे, यहाँ 2x है, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। अच्छा, एक चीज और, ऐसा नहीं कि मुझे x का वेरिएबल सेम करना है तो सिर्फ मैं x को ही किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी, जी नहीं। जब हम एक वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पूरा इक्वेशन ही मतलब चेंज होता है ना। अब जैसे ये 2x है और मुझे इसको 2x बनाना है, तो मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। लेकिन हम सिर्फ इस वेरिएबल को ही 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, फिर हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। समझ आया बच्चे इतना? ठीक है, अगर मैं लिख लू सबसे पहले, ये है हमारी इक्वेशन 1 एंड दिस वन इज आवर इक्वेशन 2। ठीक है, लिख लू, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2। हमने इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो हमें बच्चे क्या मिला, देखो ये हो गया 2x प्लस ये हो गया 2y इज इक्वल टू 5 2 जा 10। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन तो है हमारे पास 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। एनी डाउट? नहीं है? ठीक है, नाउ हम दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग बोथ इक्वेशन, इनको सॉल्व कैसे करते हैं देखो, क्योंकि फर्स्ट पार्ट है एलिमिनेशन मेथड का, तो मैं बहुत अच्छे से इसको एक एक स्टेप क्लियर करूंगी। ये है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। करेक्ट। देखो, फर्स्ट में से हम सेकेंड इक्वेशन माइनस कर देंगे। देखो भाई, यहाँ नीचे वाली जो इक्वेशन होती है उसके साइन हो जाते हैं इंटरचेंज, ये हो गया माइनस का, ये हो गया प्लस का, और ये हो गया माइनस का। करेक्ट। ऐसे नहीं समझ में आता भाई, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर दो, सिंपल। अगर आप ऐसे भी करोगे तब भी यही सेम आंसर आएंगे जो मेरे आने वाले हैं। ठीक है, देखो, प्लस का 2x माइनस का 2x कैंसिल आउट, प्लस का 2y प्लस का 3y 3 और 2 5y इज इक्वल टू 10 में से 4 का कितना बचा 6, y इज इक्वल टू आ गया बच्चे 6/5। यहां से देख लो, हमने एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दिया इक्वल करके, इसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है,
अब यहाँ से हमारे पास बच्चे क्या वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई 6/5। अब क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को दोनों में से किसी एक इक्वेशन में लगा के अपना x का वैल्यू निकाल लो। ठीक है, चलो चलो यही कर दो, पुट y इज इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन 1। और जब हम इक्वेशन 1 में इस y का वैल्यू लगाएंगे तो देखो इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x पता नहीं है, y है हमारा 6/5 इज इक्वल टू 5। करेक्ट भाई, 6/5 को लेफ्ट साइड भेज देंगे, राइट हैंड साइड सॉरी, 5 माइनस 6/5 अपॉन 1 लगा लेंगे, एलसीएम लेंगे 5, 5 5 से 25 माइनस 6 इज इक्वल टू, ये आ गया बच्चे हमारा 25 में से 6 क्या 19, x का वैल्यू आ गया हमारे पास 19/5। क्लियर है, अच्छे से समझ आ गया एलिमिनेशन मेथड। भाई दोनों इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को इक्वल रखो और उसको कर दो फिर एलिमिनेट, इसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। करेक्ट, इसको अब देख लेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ, आंसर तो यही सेम आने वाले हैं। देखिए बच्चे दोनों इक्वेशन है हमारे पास, एक है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड सेकंड वन इज 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, दोनों में से किसी एक इक्वेशन को उठाओ और किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, जैसे भी निकलती है। पहली इक्वेशन ही देख लो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 1 वी हैव x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू निकालू अगर मैं तो ये हो गई 5 माइनस वाई। सब्स्टिट्यूशन मेथड तो बच्चे बहुत अच्छे से पता होगा ना, मार्क कर लो इसको इक्वेशन 3। ठीक है जी, चलो अब क्या करेंगे, हम इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 हमने यूज कर लिया, इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, कहेंगे पुट x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास बच्चे, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। 2 इंटू एक्स क्या है हमारे पास 5 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 4। हो गया 5 टू 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4 बाई 10, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का आएगा, ये हो गया 3 और 2 5y इज इक्वल टू 4। हो गया माइनस का 5y इज इक्वल टू 4, इस 10 को इधर भेज दो, माइनस का 10 y इज इक्वल टू नहीं, माइनस का 5y इज इक्वल टू 10 में से 4 क्या माइनस का 6, यहां कर दो बच्चे y इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 6 अपॉन माइनस का 5, माइनस माइनस कैंसिल आउट, y इज इक्वल टू आ गया 6/5। देख लो एलिमिनेशन मेथड में भी y 6/5 में आया था। ठीक है, चलो आपने इस y की वैल्यू को पुट कर लेंगे इक्वेशन 3 में, जिससे हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 है बच्चे x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5, x इज इक्वल टू, देखिए बच्चे सेम इसी की तरह नहीं हो गया, और इस एलसीएम को हमने सॉल्व किया तो हमें मिला था 19/5, तो यहाँ भी हमारा x का वैल्यू आ जाएगा 19/5। अभी तो एलसीएम सॉल्व किया है ना जी। ये हो गया एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से दोनों का सेम आंसर, मतलब x की वैल्यू भी सेम आई है यहाँ पर, y का वैल्यू भी सेम आया है। करेक्ट है, चलो सेकंड पार्ट देख ले बच्चे। सेकंड पार्ट है हमारे पास 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ठीक है जी, एलिमिनेशन मेथड से इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से कोई ये तीनों पार्ट सब आगे नहीं करा रही हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लास्ट वाले एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से करके आए हो, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप खुद करेंगे। ठीक है, मैं इन तीनों पार्ट्स को सॉल्व करने वाली हूँ एलिमिनेशन मेथड के साथ। करेक्ट, चलो ठीक है। देखिए बच्चे यहाँ हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ हम अपने y को एलिमिनेट करेंगे, अगर आपका मन है तो आप x को कर लीजिएगा। ठीक है, y को एलिमिनेट करने के लिए अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये होगा बच्चे माइनस का 4 और हमें चाहिएगा प्लस का 4, क्यों चाहिएगा, जब हम सॉल्व करेंगे ना तो अगर ये माइनस का है बच्चे आगे जाके साइन इनवर्स होगा तो प्लस हो जाएगा, ये तो 4y और 4y 8y हो जाएगा, है ना। इसलिए हम बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 2 के साथ।
ठीक है, तो आगे जाके हमें ये प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो सबसे पहले अपना देख लेंगे भाई, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2, हमने यहाँ तो लिखा ही नहीं, हमारी इक्वेशन 1 है, ये हमारी इक्वेशन 2 है, बाय 2, करेक्ट। तो देखो बच्चे, बाय माइनस का 2, तो ये हो गया माइनस का 4x, माइनस माइनस ये हो गया प्लस का 2 2 जा 4y इजिकल टू ये हो गया माइनस का 2। बच्चे माइनस का 2 के साथ क्यों किया था वो आपको आगे जाके समझ आ जाएगा कि मैंने माइनस का 2 क्यों लिया था। ठीक है, कहेंगे नाउ सॉल्विंग बोथ द इक्वेशन, सॉल्व करना लिख लो या फिर आप ऐसे लिख लो, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर रहे हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ऐसे भी लिख सकते हो आप। ओके, चलो करेंगे बच्चे, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, ये है 2x, नहीं अब तो ये नई वाली इक्वेशन लिखेंगे ना, माइनस का 4x प्लस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 2, हम y एलिमिनेट करने वाले हैं ना, इसीलिए देखो साइन चेंज करेंगे, प्लस का हो गया, माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया। अब देखो बच्चे, प्लस का 3 प्लस का 4 7x हो गया। अब देखो अगर हम इसको यहाँ माइनस का ही 4y रहने देते तो ये प्लस का हो जाता, और 4y और 4y 8y हो जाता ना, इसीलिए मैंने यहाँ माइनस के 2 से मल्टीप्लाई किया था। तो अब देखो ये प्लस का 4y, ये माइनस का 4y हो गया, कैंसिल आउट हो जा। ठीक है जी, देखो 10 और 2 कितना हो गया 12, ये भी बच्चे 4 ही है, 4 था ना, यहाँ क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया मैंने, ये हो गया 14। ठीक है, x इजिकल टू आ गया 14 अपॉन 7, 7 टू जा 14, x इजिकल टू आ गया बच्चे 2। अब इस x की वैल्यू को चाहिए तो इक्वेशन 1 में रख दो या इक्वेशन 2 में रख दो। ठीक है, कर लेंगे पुट x इजिकल टू 2 इन इक्वेशन 1 में ही रख देते हैं, चलो इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 है 3x प्लस 4y इजिकल टू 10, 3 इंटू 2 मतलब 3 2 जा 6 डायरेक्ट लिख दिया है मैंने, प्लस 4y इजिकल टू 10, 4y इजिकल टू 10 माइनस 6, 4y इजिकल टू 4, y इजिकल टू 4 अपॉन 4 हो गया 1, y इजिकल टू आ गया बच्चे 1। ठीक है, x का वैल्यू 2 हो गया, y का वैल्यू 1 हो गया। सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे तब भी आपको x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1 ही आएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं कर रही हूँ बच्चे मैं, यहाँ सिर्फ एलिमिनेशन मेथड कर रही हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड आप बहुत अच्छे से करके आए हो तो आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ गया होगा। ठीक है, चलो थर्ड पार्ट पे मूव करेंगे। थर्ड पार्ट है बच्चे जहां पे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, एंड सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। कुछ अटपटी सी लग रही है ना, इनको अपने ढंग से जैसे होती है वैसे लिख लेंगे। ठीक है, देखो करेंगे यहाँ, इसको हम लिख सकते हैं 3x माइनस 5y, 4 को राइट हैंड साइड भेज दें, हो गया भाई प्लस का 4। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। सेकंड को 9x, इस 2y को इधर बुला लें, 7 को नहीं बुलाते, माइनस 2y इज इक्वल टू हो गया 7। अब ये दोनों इक्वेशन ठीक है। ठीक है, देखो अब हम यहाँ देखेंगे कि हमें कौन सा वेरिएबल सबसे पहले खत्म करना है। हमें वेरिएबल ये x को खत्म करना इजी रहेगा। क्यों हो जाएगा, अगर हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 3 3 से 9 हो जाएगा, है ना, बस x खत्म हो जाएगा। लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3, हमने इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया। इक्वेशन 1 है 3 3 जा 9x माइनस 5 3 जा 15y इज इक्वल टू 4 3 जा 12। ठीक है, माइनस का साइन नहीं है ये, नीचे वाली है 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अपने दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बच्चे, तो देखो साइन इनवर्स कर लेंगे, प्लस का ये माइनस का, प्लस का 9x माइनस का 9x कैंसिल आउट, यहाँ बचा माइनस प्लस माइनस, 15 में से 2 गया 13y इज इक्वल टू 12 में से बचे 7 गया 8 9 10 11 12, 5 बचा, y इज इक्वल टू आ गया 5 अपॉन 13। माइनस का है लेकिन माइनस न्यूमिनेटर में चला जाता है, कभी भी डिनोमिनेटर माइनस का नहीं होता। y का वैल्यू आ गया 5 अपॉन 13,
पुट कर लो अपनी किसी एक इक्वेशन में। चलो इक्वेशन 1 में लगा ले। पुट y इज इक्वल टू माइनस का 5/13 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। 3x माइनस 5 इंटू वाई है माइनस का 5/13 इज इक्वल टू 4। 3x माइनस 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 प्लस 5 5 जो 25/13 इज इक्वल टू 4। भाई इसको बेस और राइट हैंड साइड 3x इज इक्वल टू 4/1 माइनस 25/13 एलसीएम ले लेंगे। 13 आ गया 3x इज इक्वल टू कर लें 13 4 जा 52 माइनस 25। बच्चे यहाँ कंटिन्यू कर दो। 3x इज इक्वल टू 52 में से 25 गया तो कितना बचा 27/13। ठीक है, डिवाइड हो सकता है नहीं हो सकता। x को खाली करेंगे x इज इक्वल टू 27/13 3 जा 39 हो जाता है। ये वाला 13 भी ये वाला 3 भी नीचे आ जाएगा ना ऐसे। अब देखो 3 9 जा 27 3 1 जा 3 3 3 जा 9। x का वैल्यू आ गया बच्चे हमारे पास 9/13। करेक्ट। सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप खुद कर लेंगे। चलिए पार्ट 4 देख लेंगे। बच्चे फोर्थ पार्ट है जहां पे हमारे पास ये दो इक्वेशन है। पहली है x माइनस 2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1 एंड सेकेंड वन इज x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। दोनों ही ठीक ठीक नहीं है, ठीक कर लेंगे। देखिए बच्चे फर्स्ट पार्ट में मतलब फर्स्ट इक्वेशन में हम एलसीएम लेके इसको करेक्ट कर सकते हैं। एलसीएम लेंगे यहाँ से आ गया 3 2 3 जा 6 हो गया 3x प्लस 3 2 जा 6 तो हो गया 4y इज इक्वल टू -1। भाई अपन 1 लगा के देख लो, क्रॉस कर लो, ये 6 इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई के साथ। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6 1 जा माइनस का 6। अब ये इक्वेशन ठीक है, ठीक है, मार्क कर लो इसको इक्वेशन 1। सेकेंड देख लो, यहाँ भी हम एलसीएम ले लें तो ये हो गया 3 1 3 जा 3 तो ये हो गया 3x माइनस ये तो y ही रहेगा इज इक्वल टू 3। अगर अपॉन 1 लगाएं और क्रॉस करें अगर हम तो हो गया 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। सेकेंड इक्वेशन आ गई हमारे पास ये। ठीक है, अब देखो दोनों इक्वेशन को ध्यान से। देखिए बच्चे दोनों इक्वेशन में हमें x के वेरिएबल को एलिमिनेट करना इजी रहेगा। दोनों ही 3x है तो यहाँ कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, बस लिखेंगे नाउ सॉल्विंग बोथ द इक्वेशन। बच्चे अगर आपको चाहिए कि मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड भी इन सारे पार्ट्स का कराऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी जहां उन सबका सब्स्टिट्यूशन मेथड भी रहेगा, है ना। ठीक है, पहली है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस का 6 एंड सेकेंड वन इज 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। भाई साइन इनवर्स कर लो, ये माइनस ये प्लस ये माइनस। बच्चे साइन इनवर्स क्या होता है बता दूं। लास्ट वाले इक्वेशन में जो ये प्लस का है तो माइनस की हो गई, ये माइनस है तो ये प्लस का हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस का हो गया, ऐसे समझ लो। अदरवाइज मैंने आपको बताया कि इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर दो, इजी बस इतना है। ठीक है, चलो प्लस माइनस कैंसिल आउट, ये खत्म। प्लस का 4y और ये y हो गया 5y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 9 और 6 हो गया 15। y इज इक्वल टू माइनस का 5/5 5 3 जा 15 y इज इक्वल टू आ गया माइनस का 3। करेक्ट। भाई पुट कर लो इसको अपनी किसी एक इक्वेशन में। चलो इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। पुट y इज इक्वल टू माइनस का 3 इन इक्वेशन 2। इसी में भी पुट कर सकते हो बच्चे आप। ये हो गया 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। 3x माइनस ये भी है माइनस का 3 तो माइनस माइनस प्लस का 3 इज इक्वल टू 9। 3x इज इक्वल टू 9 माइनस 3 3x इज इक्वल टू 6x इज इक्वल टू 6/3 3 2 जा 6 x इज इक्वल टू आ गया बच्चे 2। x का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू माइनस का 3। ठीक है जी, इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 तक ही। ठीक है, सेकंड वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 बता देंगे और उसके साथ हो जाएगा इस चैप्टर का दी एंड। ठीक है, आफ्टर देन देखेंगे अपना न्यू चैप्टर। चलिए इन सारे क्वेश्चंस में कोई डाउट रहा हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। कोई डाउट नहीं तो आप इस वीडियो को एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही करेंगे और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होता है बच्चे
उनको इस वीडियो को उठा के शेयर कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच।